सकीना बहुत खुश थी। आते ही मिठाई का डब्बा माँ को थमाया और कहने लगी, तू अब चिंता छोड़ दे हमारी। वो काम करने के लिए दुबई जा रही थी। अब उसे लग रहा था कि उसकी सारी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी और वो आराम से पैसे कमाकर घर भेज पाएगी। सकीना के अलावा उसकी 2 और बहनें थीं। पिता की मौत के बाद माँ बीमार रहती थी, तो घर चलाने की जिम्मेदारी सकीना पर आ पड़ी थी। जैसे तैसे करके अपना घर चला रही थी और साथ में छोटी बहनों को भी पढ़ा रही थी। उनके पिता ने उनके लिए बहुत से सपने देखे थे। वे सकीना को फैशन डिज़ाइनर बनाना चाहते थे और उससे छोटी को इंजीनियर और सबसे छोटी को पायलट। लेकिन उस ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हम इंसान अपने मन में बहुत से प्लान बनाकर रखते हैं, परंतु उसका प्लान कुछ और ही होता है। पिता की मेन बाजार में कपड़े की दुकान थी। धंधा भी खूब चलता था। धीरे धीरे जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो दुकान जाना बंद हो गया और कारोबार की बागडोर उनके छोटे भाई ने संभाल ली। और फिर उनके आंखें बंद करते ही उनके भाई ने भी आंखें फेर ली और भाई के परिवार को यूं दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। कुल मिलाकर उसके लिए मुश्किल समय था। फिर एक दिन उसे एक ट्रैवल एजेंट मिला और उसने उसे कहा कि वो उसे काम के लिए दूसरे देश भेज देगा, जहां वो अच्छी कमाई कर पाएगी और लाइफ भी सेट हो जाएगी। उसे बताया गया था कि उसे वहां मेड बनकर जाना है, घर के कुछ काम और देखभाल वगैरह करनी होगी। अब आने वाले समय को सुखद बनाना कौन नहीं चाहता। और दुबई की चकाचौंध के बारे में भी उसने खूब सुन रखा था। उसने सोचा कि यहाँ से ये सब करना मुश्किल है, क्योंकि लोग उनके पुराने दिनों के साथ तुलना करके तरह तरह की बातें करते हैं। वहाँ रहेगी तो इन सब बातों से बची रहेगी। तो सकीना भी उसकी बातों में आ गई और जाने को राजी हो गई। उसे क्या पता था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी में क्या भूचाल लाने वाला है। खैर, वो दिन भी आ गया जब उसे यहाँ से रवाना होना था। माँ को प्यार भरा दिलासा देकर और अपनी बहनों को माँ का ख्याल रखने का कहकर वो अपने सफ़र पर निकल पड़ी। पहली बार जहाज़ की सैर कर रही थी तो खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रही थी। एयरपोर्ट पर पहुंची तो आगे एक शख्स उसे लेने आया था। उसने इस ट्रैवल एजेंट का रेफरेंस दिया और वो उस शख्स के साथ चल दी। घर पहुंची तो देखकर हैरान थी। ये शेख का एक बड़ा घर था, ये एक बड़ा परिवार था। उस दिन उनके घर एक पार्टी थी, काफ़ी मेहमान आए हुए थे। सकीना का किचन में हाथ बटाने को कहा गया। परिवार वाले भी बड़े अच्छे से पेश आए। ऊपर तीसरी मंजिल पर उसका कमरा उसे दिखाया गया, जहां उसे रहना था। अगले 1-2 दिन तक तो सब सही था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। उससे घर का सारा काम करवाया जाता, जिसे निपटाते निपटाते उसे रात पड़ जाती। सोने को भी कम समय मिलने लगा था। पार्टियां, शराब, कबाब, ये सब उनके घर में आम हो गया था। खैर, काम तक तो ठीक था, लेकिन अब सकीना इस शेख और इसके बेटों की नज़रों में चढ़ गई थी। एक दिन वो शेख काफ़ी लेट घर पर आया और किसी बहाने से उसने सकीना को अपने कमरे में बुलाया। सकीना तो पहले ही उससे बहुत घबराती थी, ऊपर से इतनी रात के उसके कमरे में जाना उसे नागवार था। लेकिन और कोई चारा भी ना था। ना जाती तो वो मारपीट करता। डरते डरते उसके कमरे में गई और वही हुआ जिसका डर था। उसने सकीना के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उफ, ये लोग अपने घर में बेटियों के होते हुए भी ये लोग दूसरी लड़कियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। उनके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उनके अंदर दिल ही ना हो, जैसे अंदर कोई फीलिंग ही ना हो। अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना क्या सही है? सुन रखा है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अल्लाह उसे भी सजा जरूर देगा। लेकिन सकीना का क्या? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? यही सोच विचार में उसने कई दिन उस नर्क में बिताए। घर पर बताती तो क्या,
वो लोग तो पहले से ही उससे उम्मीदें लगाए बैठे थे। यही सोचकर सब सह रही थी, लेकिन अब उसके अंदर सब्र का बांध टूट रहा था। कभी सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अल्लाह मौत दे दे। फिर घर का ख्याल आता कि बहनें और माँ कैसे जवाब देंगे लोगों के तानों का। बहुत कुछ सोचकर चुप रह जाती, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। एक दिन उसने घर के लोगों से छुपकर अपने मामा के लड़के फारूक को फोन किया और सारी बात बताई। फारूक काफी पढ़ा लिखा और समझदार था। सबसे बड़ी बात थी कि वो उस पर भरोसा कर सकती थी। फारूक ने इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया और कई दिनों की कड़ी दौड़ धूप और मशक्कत के बाद सकीना की वापसी संभव हो पाई। इन घटनाओं ने फारूक के दिल में सकीना के लिए प्यार और हमदर्दी को बढ़ा दिया। एक दिन फारूक ने अपने परिवार से सकीना से निकाह करने की अपनी इच्छा जाहिर की, क्योंकि उनके मजहब में रिश्तेदारी में शादी जायज़ हो। इसलिए थोड़ी बहुत आनाकानी के बाद ये रिश्ता परवान चढ़ गया और उनका निकाह हो गया। उसने कभी भी उसके साथ हुई ज्यादतियां के बारे में किसी को भी नहीं बताया। दोनों पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी जब कभी वो दिन उसे याद आते हैं तो वो सिहर उठती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया।